सुबह का वक्त था, लेकिन बाजार पहले से ही लोगों से भरना शुरू हो गया था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें दुकानों की छतों पर पड़ रही थीं और हवा में ताजी सब्जियों, मसालों और पकवानों की मिली-जुली खुशबू तैर रही थी। चारों ओर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें सजा रहे थे। किसी के हाथ में सब्जियों की टोकरी थी, तो कोई मसालों के डिब्बे खोल कर रख रहा था। गली के एक कोने में दूध वाला अपनी साइकिल खड़ी करके माप का कटोरा धो रहा था और दूसरी तरफ जूते वाला अपने स्टॉल के सामने झाड़ू फेर रहा था। भीड़ का शोर और ठेलों के लकड़ी के पहियों की छर्र छर्र की आवाज बाजार के सुबह के माहौल को जीवंत बना रही थी। इसी भीड़ में एक महिला धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली आ रही थी। पीली रंग की सूती साड़ी, सिर पर पल्लू, पांव में साधारण चप्पल और हाथ में एक कपड़े का थैला। उसकी चाल में कोई दिखावा नहीं था। चेहरा बिल्कुल साधारण, जैसे गांव की औरतें सुबह सुबह खरीदारी करने निकलती हैं। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि यह महिला दरअसल जिले की एसपी कविता चौहान है, वही महिला अफसर जिसकी सख्त लेकिन न्यायप्रिय छवि पूरे जिले में मशहूर है। लेकिन आज वह यहां अफसर बनकर नहीं, बल्कि आम इंसान के रूप में आई थी। कविता ने इस रूप को जानबूझकर चुना था। कई बार उन्होंने सुना था कि वर्दी में सबके चेहरे और बातें बदल जाती हैं, दिखावा, झूठी इज्जत और डर का माहौल बन जाता है। लेकिन बिना वर्दी, बिना पहचान के वही लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं। और आज, बहुत दिनों बाद, उन्होंने अपने पुराने दिनों जैसा कुछ करने का मन बनाया था। बचपन की एक छोटी सी आदत को जीने का। बचपन में उन्हें मोमोज का स्वाद बहुत भाता था, खासकर सड़क किनारे ठेले से मिलने वाले। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उनकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी। लकड़ी का पुराना ठेला, जिसके किनारों पर रंग उखड़ चुका था, लेकिन उस पर सजी भाप छोड़ती मोमोज की टोकरी, और बगल में एक बड़ा सा स्टील का भगोना जिसमें से गर्मा गर्म सूप की खुशबू उठ रही थी। ठेले के पीछे एक दुबला पतला, लगभग 50-52 साल का बुजुर्ग खड़ा था। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिख रही थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे हर ग्राहक उसके लिए उम्मीद का नया कारण हो। कविता ठेले के पास पहुंची। अंकल, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग अंकल भी मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें थकान भी थी और अपनापन भी। अभी लगाता हूं बेटी, उन्होंने कहा और कुशलता से चिमटे से मोमोज प्लेट में रखने लगे। फिर उस पर हरी चटनी की धार लगाई, थोड़ा सूप डाला और प्लेट कविता को थमा दी। कविता ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर एक पुरानी यादों वाली खुशी फैल गई। उन्हें लगा जैसे वो फिर से अपने स्कूल के दिनों में पहुंच गई हैं, जब जेब में सिर्फ कुछ सिक्के होते थे और उनके बदले गर्म मुलायम मोमोज मिलते थे। वो चुपचाप प्लेट पकड़े हर कौर का स्वाद ले रही थीं कि तभी बाजार के शोर में एक कर्कश हुक्म देने वाली आवाज गूंजी। अरे ओ बुढ़े, जल्दी से पैसे निकाल। कविता ने आवाज की दिशा में देखा। सड़क के दूसरी तरफ से एक खाकी वर्दी में इंस्पेक्टर आ रहा था, साथ में 3-4 हवलदार। चेहरे पर घमंड की मोटी परत, आंखों में रौब और चाल में धमक। उसके आते ही कई ठेले वाले अपनी निगाहें झुकाकर अपने अपने काम में लग गए, जैसे किसी तूफान के आने से पहले हवा थम जाती है। इंस्पेक्टर ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। सुना नहीं? पैसे निकाल, उसने धमकी भरे स्वर में कहा। बुजुर्ग अंकल के हाथ कांपने लगे। साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक तो कुछ कमाया ही नहीं, कोई ग्राहक आया ही नहीं। शाम को आ जाइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा, उन्होंने हकलाते हुए कहा। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। बिना कुछ सोचे उसने बुजुर्ग के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े कुछ लोग सिहर उठे, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। लेकिन अगर वह साधारण महिला के रूप में जाएंगी, तो उन्हें सिस्टम का असली चेहरा देखने का मौका मिलेगा, वो चेहरा जो आम जनता रोज देखती है। उन्होंने अलमारी से एक साधारण सफेद सूती साड़ी निकाली, बिना किसी बॉर्डर की। माथे पर हल्का सा पसीना पोंछा, सिर पर पल्लू डाला और पैरों में पुरानी चप्पल पहन ली। आईने में खुद को देखकर उन्हें भी एक पल को यकीन नहीं हुआ कि यह वही एसपी कविता चौहान है। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही उद्देश्य था,
सबूत जुटाना और कानून के नाम पर चल रहे इस गुंडागर्दी के खेल को खत्म करना। थाने का रास्ता पक्का था, लेकिन सन्नाटा फैला हुआ था। रास्ते में जो भी लोग उन्हें देखते, बस एक सामान्य औरत समझकर आगे बढ़ जाते। ये वही थाना था जिसके बारे में उन्होंने कई शिकायतें सुनी थीं कि यहां रिपोर्ट दर्ज करने में टालमटोल की जाती है, पीड़ितों को घंटों बैठाया जाता है और कई मामलों में तो आरोपियों से पैसों के लेन देन के बाद ही कोई कार्रवाई होती है। थाने के बाहर पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे जिन पर धूल जमी थी। गेट के पास दो सिपाही खड़े थे, जिनमें से एक चाय पी रहा था और दूसरा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। दोनों ने कविता को देखते ही नजरें ऊपर से नीचे तक दौड़ाईं, लेकिन फिर बिना कुछ बोले अपने अपने काम में लग गए। कविता अंदर बढ़ी। पुराने जर्जर फर्नीचर, एक कोने में टूटी कुर्सी और पंखा जो धीमे धीमे घूम रहा था। एक मेज के पीछे हवलदार बैठा रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। वह वही हवलदार था जो पिछली सुबह इंस्पेक्टर रामनाथ के साथ मोमोज वाले अंकल को धमका रहा था। कविता का चेहरा देखते ही उसने पल भर को भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर सामान्य लहजे में बोला, क्या काम है? कविता ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे इंस्पेक्टर रामनाथ से मिलना है। हवलदार ने कुर्सी पर पीठ टिकाई और सुस्ताते हुए कहा, वो किसी काम से शहर गए हुए वो हैं, एसओ साहब भी बाहर गए हैं। इतना कहते ही पीछे के दरवाजे से एक भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक कड़क चेहरे वाला आदमी अंदर आया। एसओ संजीत शर्मा। वह लंबा चौड़ा कद काठी वाला, तनी हुई मूंछों वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक अहंकार का स्थायी भाव था। उसने कविता को देखा और बिना अभिवादन के सीधा पूछा, क्या बात है, यहां किस लिए आई हो? कविता ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे इंस्पेक्टर रामनाथ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। एसआईओ की आंखों में तुरंत एक तीखी चमक आई, जैसे किसी ने उसके घर के अंदर घुसकर चुनौती दे दी हो। तुम्हें पता है किसके खिलाफ बोल रही हो? उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उस हंसी में ताना और धमकी दोनों छुपी थीं। कविता ने बिना पलक झपकाए कहा, जी, पता है। कल सुबह उन्होंने सड़क किनारे एक बुजुर्ग मोमोज वाले को थप्पड़ मारा, उसका ठेला गिरा दिया और सामान सड़क पर बिखेर दिया। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझ पर भी हाथ उठाया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एसआईओ ने कुर्सी की टेक पर हाथ मारा और ठहाका लगाया, छोड़ो ये सब बातें, एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? तुम जैसी लोग तो बेकार की बातें लेकर यहां आती हो, और वो बुजुर्ग, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो तुम भी घर जाओ और हमें अपना काम करने दो। कविता के भीतर गुस्सा लावा बनकर उबलने लगा। देखिए, इस देश में हर नागरिक बराबर है, गरीब हो या अमीर। अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह सुनते ही एसआईओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और ऊंची आवाज में कहा, तेरी इतनी औकात कि तू हम पर रिपोर्ट दर्ज करेगी? अभी यहीं अंदर कर दूंगा। ज्यादा जुबान मत चला और यहां से दफा हो जा। तू जानती नहीं हम कौन हैं और हमारी कितनी पावर है। थाने में मौजूद 2-3 और सिपाही इस पूरे वार्तालाप को चुपचाप देख रहे थे। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उन्हें पता था कि यहां आम आदमी के साथ यही होगा। कविता ने यह पूरा संवाद अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने फोन को साड़ी के पल्लू में इस तरह रखा था कि आवाज साफ आ रही थी। बिना अपनी पहचान खोले उन्होंने धीरे से कहा, लगता है आपको और आपके इंस्पेक्टर को औकात दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन याद रखना, जब मैं लौटूंगी तब तुम दोनों इस थाने में टिक नहीं पाओगे। एसआईओ ने बस घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कविता मुड़ी और थाने से बाहर निकल गईं। बाहर आते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके अंदर की आग उससे भी तेज जल रही थी। उन्होंने सोचा, अब खेल शुरू होगा, और यह खेल मैं अपने तरीके से खेलूंगी, बिना वर्दी के, लेकिन कानून के हर हथियार का इस्तेमाल करके। थाने से बाहर निकलते ही कविता चौहान का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छुपा हुआ था। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि अब इस मामले को सीधे जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी के पास ले जाया जाएगा, डीएम आशीष यादव के पास।
यह लड़ाई अब सिर्फ एक ठेले वाले अंकल की नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ थी जो आम आदमी की आवाज को कुचल देता है और आरोपी को बचाने के लिए दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। कविता ने घर पहुंचकर सबसे पहले अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना। थाने में हुई हर बात, एसआईओ संजीत शर्मा की धमकी, उसकी बेइज्जती करने वाली बातें, सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो चुका था। फिर उन्होंने अपनी लैपटॉप बैग से एक छोटा पेन ड्राइव निकाला। इस पेन ड्राइव में उन्होंने पिछले दिन बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे से ली गई फुटेज सेव की थी, जिसमें इंस्पेक्टर रामनाथ का बुजुर्ग मोमोज वाले को थप्पड़ मारना, ठेला पलटना और डंडे से मारना साफ नजर आ रहा था। इन दोनों सबूतों को देखते हुए उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब देखना कैसे तुम्हारी वर्दी की आड़ में किया गया हर जुर्म तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बनता है, उन्होंने सोचा। उन्होंने पर्स में पेन ड्राइव और फोन सुरक्षित रखा, फिर सफेद साड़ी की जगह एक हल्की नीली सूती साड़ी पहन ली। चेहरा अब भी साधारण महिला का था, लेकिन आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। दोपहर का वक्त था जब उन्होंने डीएम ऑफिस का रुख किया। डीएम आशीष यादव अपने सख्त प्रशासनिक रवैये और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। कविता जानती थीं कि अगर उन्होंने पूरे सबूत के साथ बात रखी तो कार्रवाई तुरंत होगी। डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों की चहल पहल थी। दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने कविता को सामान्य महिला समझकर बस एक नजर देखा और अंदर जाने दिया। रिसेप्शन पर मौजूद क्लर्क ने पूछा, किससे मिलना है? कविता ने बिना समय गंवाए कहा, डीएम साहब से, बहुत जरूरी मामला है, तुरंत मिलना होगा। क्लर्क ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन जब कविता ने अपनी आंखों में वही तेजी के साथ कहा, यह मामला आपके जिले की इज्जत का है, तो उसने बिना और सवाल किए अंदर जाने की अनुमति दे दी। डीएम के केबिन का दरवाजा खुलते ही आशीष यादव ने नजर उठाई। सामने एक साधारण महिला खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती। आइए, बैठिए, क्या मामला है? उन्होंने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा। कविता ने बिना समय गंवाए कहा, सर, मैं आपके जिले की एसपी कविता चौहान हूं, लेकिन आज मैं यहां अफसर बनकर नहीं, एक नागरिक बनकर आई हूं। कल सुबह मैंने अपने ही जिले के इंस्पेक्टर रामनाथ और एसआईओ संजीत शर्मा को खुलेआम कानून तोड़ते देखा। डीएम ने भौहें चढ़ाईं। कानून तोड़ते? कैसे? कविता ने विस्तार से पूरी घटना सुनाई। कैसे बाजार में बुजुर्ग मोमोज वाले से जबरन वसूली की कोशिश हुई, उसे थप्पड़ मारा गया, ठेला पलटा गया और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया गया। क्या आपके पास सबूत हैं? डीएम ने गंभीर स्वर में पूछा। कविता ने तुरंत अपना फोन निकाला और टेबल पर रखा। जी सर, ये सुनिए, ये थाने में रिकॉर्ड की गई बातचीत है, जिसमें एसआईओ संजीत शर्मा साफ कह रहा है कि वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा और मुझे धमकी दे रहा है। कमरे में कुछ सेकंड तक सिर्फ रिकॉर्डिंग की आवाज गूंजती रही। डीएम का चेहरा सुनते सुनते सख्त होता गया। फिर कविता ने पेन ड्राइव टेबल पर रखी। और यह वीडियो फुटेज है सर, इसमें इंस्पेक्टर रामनाथ बुजुर्ग को थप्पड़ मार रहा है और उनका ठेला गिरा रहा है। यह फुटेज बाजार के सीसीटीवी कैमरे से लिया गया है। डीएम ने तुरंत अपने कंप्यूटर पर वीडियो चलवाया। फुटेज देखते ही उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं। यह शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक, उन्होंने कुर्सी की टेक से पीठ हटाते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सीधा निर्णय सुनाया। मैडम, यह मामला छुपाया नहीं जाएगा। कल सुबह मैं प्रेस मीटिंग बुला रहा हूं। जिले के सारे बड़े अफसर, नेता और मीडिया वहां होंगे। हम इन दोनों की करतूत को सबके सामने उजागर करेंगे और उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करेंगे। कविता ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी सख्ती थी। धन्यवाद सर, लेकिन मुझे भी वहां बोलने का मौका चाहिए। मैं चाहती हूं कि जनता जान सके कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके खिलाफ। डीएम ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, आपको वहां बोलने का पूरा मौका मिलेगा। कविता उठी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, सर, कल सिर्फ 2 अफसरों का सस्पेंशन नहीं होगा। कल इस पूरे जिले को एक संदेश मिलेगा कि कानून के आगे कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे वर्दी में हो या कुर्सी पर। डीएम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल का दिन यादगार होगा मैडम।
कविता ऑफिस से बाहर निकलीं। शाम होते होते प्रेस मीटिंग की खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। अफसरों के बीच खुसफुसाहट थी, नेताओं के दफ्तरों में फोन पर बातें हो रही थीं और मीडिया चैनलों ने भी अपने रिपोर्टर्स को सुबह सुबह डीएम ऑफिस पहुंचने का निर्देश दे दिया था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान था, एक ऐसा तूफान जो अगली सुबह पूरे जिले की राजनीति, पुलिस और प्रशासन को हिला देने वाला था। कविता ने रात अपने सबूतों को फिर से चेक किया, फोन को चार्ज पर लगाया और अगली सुबह के लिए मन को पूरी तरह तैयार किया। उनकी आंखों में अब नींद नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही चीज थी, न्याय। अगली सुबह का माहौल कुछ अलग ही था। जिले के डीएम ऑफिस के बाहर मीडिया की गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। कैमरे, ट्राइपॉड, माइक्रोफोन लेकर रिपोर्टर अंदर जाने की तैयारी में थे। कुछ बड़े अखबारों के पत्रकार जल्दी जल्दी नोट्स बना रहे थे और न्यूज चैनल के क्रू अपने लाइव सेटअप में व्यस्त थे। पुलिस के गार्ड्स ने चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए थे ताकि भीड़ अंदर न घुस सके। अंदर मीटिंग हॉल में पहले से ही कुर्सियों की कतारें लग चुकी थीं। सामने एक लंबी टेबल पर माइक्रोफोन और नामपट्टियां रखी थीं। बीच में डीएम आशीष यादव की सीट, दाईं तरफ एएसपी कविता चौहान की सीट और बाकी कुर्सियों पर जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, एसडीएम, एएसपी और प्रशासनिक अधिकारी बैठने वाले थे। हॉल में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। सबको पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। करीब 10 बजे डीएम आशीष यादव हॉल में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे कविता चौहान आईं। आज वह अपनी असली पहचान और वर्दी में थीं। खाकी रंग की क्रिस्प यूनिफॉर्म, कंधों पर चमकते सितारे और आंखों में वह ठंडा लेकिन गहरा आत्मविश्वास। उनकी उपस्थिति ने जैसे पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। मीडिया के कैमरे तुरंत उनकी ओर घूम गए। फ्लैश लगातार चमकने लगे। डीएम ने माइक उठाया और बिना किसी औपचारिकता के बोलना शुरू किया। आज मैं आपको इस प्रेस मीटिंग में एक ऐसे मामले से अवगत कराने आया हूं जो न केवल इस जिले बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। हमारे ही जिले के इंस्पेक्टर रामनाथ और एसएओ संजीत शर्मा ने अपने पद और वर्दी का दुरुपयोग करते हुए एक गरीब ठेले वाले से जबरन वसूली करने की कोशिश की, उसे मारा पीटा, और जब इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की गई तो मना कर दिया गया और धमकियां दी गईं। हॉल में हल्की खुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ पत्रकार जल्दी जल्दी नोट्स लिखने लगे, कुछ कैमरे और झूम इन कर दिए गए। डीएम ने आगे कहा, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। मैं अब इस जिले की एसपी कविता चौहान को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने इस मामले को अपने साहस और ईमानदारी से उजागर किया। कविता चौहान माइक के पास आईं। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन वह भावुक भी थीं। आप सभी जानते हैं कि पुलिस का काम जनता की सेवा और सुरक्षा करना है, लेकिन जब यही पुलिस जनता पर जुल्म करे तो हमें आवाज उठानी पड़ती है। कल से 2 दिन पहले मैं अपने जिले के बाजार में एक साधारण महिला के रूप में गई थी। वहां मैंने अपने ही थाने के इंस्पेक्टर रामनाथ को एक गरीब बुजुर्ग मोमोज वाले से पैसे मांगते, उसे थप्पड़ मारते, ठेला गिराते और डंडे से पीटते देखा। जब मैंने रोका तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। हॉल में बैठी मीडिया, अफसर और अन्य मेहमान उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। कविता ने इशारे से एक तकनीशियन को स्क्रीन पर वीडियो चलाने का संकेत दिया। जैसे ही स्क्रीन पर फुटेज चला, पूरा हॉल जैसे सन्नाटे में डूब गया। साफ दिख रहा था, इंस्पेक्टर रामनाथ बुजुर्ग का कॉलर पकड़ता है, थप्पड़ मारता है, ठेला पलट देता है और सारा सामान सड़क पर गिर जाता है। बुजुर्ग मोमोज समेटने के लिए घुटनों के बल बैठा है और इंस्पेक्टर डंडे से उसकी पीठ पर मारता है। वीडियो खत्म होते ही कई पत्रकारों ने कैमरे डीएम और कविता पर घुमा दिए। माहौल में गुस्से की लहर थी। कविता ने माइक फिर से संभाला। इतना ही नहीं, जब मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो एसआईओ संजीत शर्मा ने मुझे खुलेआम धमकी दी और रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। ये सुनिए। इसके बाद उन्होंने अपनी मोबाइल रिकॉर्डिंग चलवाई। हॉल में गूंजने लगी संजीत शर्मा की आवाज। तेरी इतनी औकात कि तू हम पर रिपोर्ट दर्ज करेगी? ज्यादा जुबान मत चला, वरना अंदर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही हॉल में बैठी जनता और मीडिया से एक साथ आक्रोश भरी आवाजें उठीं। शर्मनाक!
ये लोग कैसे वर्दी में हैं? डीएम आशीष यादव ने माइक उठाया। इस मामले में किसी तरह की देरी नहीं होगी। इंस्पेक्टर रामनाथ और एसईओ संजीत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे लोगों का इस विभाग में कोई स्थान नहीं है। जैसे ही यह घोषणा हुई, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे, रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। जिले में पहली बार एक एसपी ने अपने ही विभाग के अफसरों को सस्पेंड कराया है। कुछ वरिष्ठ नेता खड़े होकर बोले, कविता मैडम जैसी ईमानदार अफसर ही इस जिले की शान है। आपने जो कदम उठाया, उससे जनता का विश्वास पुलिस में और मजबूत होगा। कविता ने माइक फिर से उठाया और अंतिम बात कही। यह लड़ाई सिर्फ एक बुजुर्ग ठेले वाले की नहीं थी, बल्कि हर उस गरीब की थी जो सालों से चुपचाप अन्याय सह रहा था। अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह वर्दी पहने हो या कुर्सी पर बैठा हो। उनकी बात खत्म होते ही फिर से तालियों की आवाज गूंजी। डीएम ने मीटिंग समाप्त करने का ऐलान किया और पुलिसकर्मी तुरंत इंस्पेक्टर रामनाथ और एसईओ संजीत शर्मा को सुरक्षा में हॉल से बाहर ले गए। दोनों के चेहरों पर शर्म और गुस्से का मिला-जुला भाव था। बाहर निकलते ही मीडिया ने कविता को घेर लिया। उन्होंने बस इतना कहा, आज एक मिसाल कायम हुई है। अब इस जिले में कोई गरीब इंसाफ के लिए दर दर नहीं भटकेगा। जो जनता पर जुल्म करेगा, उसे यही अंजाम मिलेगा। उस शाम पूरे जिले में बस यही चर्चा थी। एसपी कविता चौहान ने कर दिखाया। बुजुर्ग मोमोज वाले की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत और गर्व के थे।